औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोग सेकंड ईयर के बच्चे हैं और मैं हूं आपका उस्ताद M.A. रज़ा। बेटा आज हम देखेंगे असबाक की तशरीह। जब हम करते हैं इबारत की तशरीह या इक्तिबास की तशरीह, तो उस तशरीह में अगर आप हवाला जात लिख देते हैं तो फिर तशरीह जो है वो लेंथी भी हो जाती है, पुर असर हो जाती है, अफादियत उसकी बढ़ जाती है। बेटा देखिए, पहला जो सबक है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज, इनके बारे में अगर तशरीह का कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो बेटा ये पॉइंट मैंने आपके लिए नोट किए, आप लोग इसी तरह इनको देख ले। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला पॉइंट है, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से हटा ना दे। ये कुरान से लिया गया है, आप ब्रैकेट में अल कुरान लिखेंगे। नंबर 2, बादशाह के परिंदों की बाज पुरस्बी बादशाह से होगी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसको ब्रैकेट में किया। तीसरा, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं, अल कुरान। 4 नंबर, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदलो इंसाफ से करो, अल कुरान। 5 नंबर, बेशक अल्लाह तुम्हें अदलो इंसाफ का हुक्म देता है, अल कुरान। 6 नंबर पे, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई बर्तरी नहीं, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 नंबर पे, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8वें नंबर पे एक शेर है, जो दामन बचाए खुराफात से, सदा काम ले जो मुसावात से। 9वें नंबर पे भी एक शेर है, हक गोई की दे जो आज़ादी, हक गोई की दे जो आज़ादी, इंसाफ की जो कराए मनादी। बेटा इनको अच्छी तरह याद कीजिए, अपने टीचर M.A. रज़ा को इजाज़त दीजिए और YouTube चैनल उर्दू विद M.A. रज़ा को भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।